नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सूरज जायसवाल है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मैथ्स पढ़ा रहे थे। मैथ में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसमें पार्ट 1 हो चुका है। जिसमें मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताए थे और उस पर 7 सवाल करा चुके थे हम। ठीक है, तो उसी का आज पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, पार्ट 2 में देखिए क्या है। एक धावक 200 मीटर की दौड़ को 24 सेकंड में पूरा करता है। तो सबसे पहले आप यह देखिए, क्या मीटर को बदलने की आवश्यकता है? क्या यूनिट को बदलने की जरूरत है? जब यह मीटर में है और यह सेकंड में है तो यूनिट को बदलने की जरूरत नहीं है। यूनिट कब बदला जाता है? जब ये किलोमीटर पर आवर में है और ये सेकंड में हो, तब यूनिट बदला जाता है। या जब यह है क्या बदलाता है, मीटर पर सेकंड में हो और ये घंटे में दिया हो, तब यूनिट को बदला जाता है। अगर जो यह किलोमीटर पर आवर में है और यह घंटे में है, तब भी यूनिट को बदलने की जरूरत नहीं है। और जब यह मीटर में है और मीटर पर यह सेकंड में है, तब भी यूनिट को बदलने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आते हैं 200 मीटर की दौड़ है, तो डी कितना दिया हुआ है? 200 मीटर। डी मतलब क्या? डिस्टेंस माने दूरी। ये कितना है? 200 मीटर। टाइम कितना दिया हुआ है? 24 सेकंड। ठीक है, तो उसकी चाल पूछिए किलोमीटर पर आवर में क्या है। उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या है? तो देखो ध्यान से, स्पीड पूछा है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ? 200 बटे 24। किलोमीटर पर आवर में क्या दिया? तो इसके किससे गुणा करेंगे? 18 बटे 5 से। अगर मीटर पर सेकंड में पूछता तो 5 बटे 18 से। तो किलोमीटर पर आवर में कहा है तो 6 चौक 24, 6 तरीक 18, 5 चौक 20, 40, 4 दशमलव 40, 10 3 30। क्या गया? 30 किलोमीटर पर आवर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन क्या है? 20, 18, 21, 24। यहाँ पे 30 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इस सवाल पे आते हैं। साइकिल चलाने वाला एक व्यक्ति 750 मीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में पूरी करता है। तो साइकिल चलाने वाले व्यक्ति की गति कितनी है? तो साइकिल चलाने वाला एक व्यक्ति है, तो 750 मीटर की दूरी, डी कितना है? 750 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना ले रहा है? 2 मिनट 30 सेकंड। 2 मिनट में कितना? 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड कितना हो गया? 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड कितना हो गया? 150 सेकंड टाइम हो गई। तो व्यक्ति की गति कितनी है? देखो ऑप्शन क्या, सब किलोमीटर पर आवर में है, तो क्या करोगे? क्या करना है? कुछ नहीं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो जानते हो कि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस कितना है? 750 और ये कितना हो गया? 150 किलोमीटर पर आवर में दिया, तो किससे गुणा करोगे? 18 बटे 5 से। ठीक है, 15 25 75, 5 से 5 कट गया, तो क्या आ गया? 18 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया इसका आंसर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इस सवाल पर आते हैं कि एक मिसाइल 1350 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है? 1350 किलोमीटर की गति से चलती है। तो 1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी? सॉल्यूशन। ठीक है, तो 1 सेकंड में मतलब किलोमीटर पर आवर में देके, या जब सारे ऑप्शन मीटर में है, मतलब आपको मीटर पर सेकंड में निकालना है, अर्थात आपको 5 बटे 18 से गुणा करना है। तो 1350 गुणे 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या यह 9 के डिविजिबिलिटी के रूप में सेट है? 9 5 3 18 है। 9 दूनी 18, 9 के 9, 4 9 5 45, 0। ठीक है, 2 75 150, 75 25 25 375 मीटर। ठीक है, 1 सेकंड में कितना जाएगा? वह 375 मीटर की दूरी तय करेगा। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो जाता है। यदि एक कार 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो यह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? आपको यहाँ पे देखना होगा क्या यूनिट समान है। नहीं, यह 54 किलोमीटर पर आवर बोल रहा है, यहाँ पे 1 घंटा नहीं मिनट दिया हुआ है, तो यूनिट समान नहीं है। तो क्या करो? 54 किलोमीटर पर आवर, इसका अर्थ होता है कि 1 घंटे में 54 किलोमीटर। तो यदि एक कार 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो पहले इसका हम मीटर पर सेकंड में निकालते हैं। तो 54 गुणे 5 बटे 18, तो 15 मीटर पर सेकंड इसका आया। अल्लाह, अगर जो मीटर पर सेकंड में निकाला जाए तो ये 54 कितने में आएगा? 15 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। मतलब 15 मीटर पर सेकंड करता 1 सेकंड में
कितना मीटर चल रही है, 15 मीटर चल रही है। 1 मिनट में पूछा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 है, तो 15 गुणे 60 है बराबर कितना मीटर चलेगी, 900 मीटर चलेगी। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यहां तक समझ गए आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक कार 5 घंटे में एक सफर तय करती है, एक दूरी तय करती है। पहले आधे समय में वह 42 किलोमीटर की चाल से और दूसरे आधे समय में वह 48 की चाल से चलती है, तो कार कुल कितना फासला माने दूरी तय करती है। तो देखो टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 5 घंटा। तो पहले आधे समय में 5 घंटा का आधा क्या होता है, 5/2 माने 2.5, ठीक है। तो 42 किलोमीटर पर आवर। सॉल्यूशन देखो इसका, पहले आधा समय टी कितना हो गया 2.5 और स्पीड कितना दिया हुआ है, घंटे में है तो ये भी क्या होगा आवर में, और स्पीड कितना दिया हुआ है 42 किलोमीटर पर आवर। ओके ठीक है, टी दिया हुआ है, यस दिया हुआ, डी बराबर क्या होता है यस टी, तो 42 गुणे 2.5, ठीक। और उसी तरह से दूसरा अर्ध समय निकालो आप। दूसरा कैसे निकलेगा, सेम टू सेम, इसका डी निकालो। तो टी कितना दिया हुआ है 48, टी कितना दिया हुआ है 5, इसका आधा करो क्योंकि क्या है दूसरे अर्ध समय में, तो 2.5 इंटू डी बराबर क्या होता है यस और टी। यस कितना दिया हुआ है, यस ये क्या है तुम्हारा जो 2.5 है ये टाइम है, ये टी हो गया, और यस कितना हो गया 48। चाहे एस टी करो या टी एस करो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 42 गुणे 2.5 कितना होता है 25 दूनी 50, 25 चौका 100 और 105, ठीक है। कितना आ गया ये 105 किलोमीटर, ठीक है। और ये कितना आ गया 48 गुणे 2.5, 25 अट्ठे 200, 25 चौका 100, 120, ये कितना आ गया 120 किलोमीटर। पूछा था कि कुल कितना फासला तय करेगी, तो देख लो कितना तय करेगी 225 किलोमीटर, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। दो स्थान आर और एस के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। चलो सॉल्यूशन देखो इसका, ये दो स्थान है, ठीक है, दो स्थान है, ये आर नामक जगह है और ये यस नामक जगह है। कह रहा है इनके बीच की दूरी कितनी है 42 किलोमीटर। कितनी है भाई 42 किलोमीटर, इनके बीच की दूरी कितनी दी है 42 किलोमीटर, ठीक। अनीता, अब अनीता नाम की लड़की क्या है, अनीता 4 किलोमीटर पर आवर की समान गति से आर से यस की ओर चलना शुरू करती है। ये अनीता है, ठीक है, कौन है अनीता। अनीता कह रहा है किस गति से 4 किलोमीटर पर आवर की गति से, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर की गति से आर से यस की ओर चलना शुरू करती है। और उसी समय रोमिता भी, अब यहां पे कौन है रोमिता, ठीक है, और उसी समय रोमिता भी कुछ समान गति से यस से आर की ओर चलना शुरू करती है। वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। रोमिता की गति कितनी है, इसकी गति बतानी है। अच्छा ये बताओ इसमें से इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से 6 घंटे बाद मिलते हैं। अगर जो ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो 6 घंटे में कितना चल जाएगी, ठीक है। मतलब स्पीड कितना दिया हुआ, ये स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर में चल रही है, और ये टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 6 घंटे, ठीक है। यूनिट बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। डी कितना हो जाएगा 24, डी कितना हो जाएगा 24। मतलब अनीता जो है कुल कितना किलोमीटर चल चुकी है, मान लो यहां तक 24 किलोमीटर चल चुकी है, यहां तक चल चुकी है वो 24 किलोमीटर, ठीक है। टोटल है कितना, टोटल जब 42 है और ये 4 की स्पीड से 6 घंटे तक चली तो कुल 24 किलोमीटर चली। बचा कितना 42 में से 24 घटा दो 18 किलोमीटर ये बचा है, ठीक है, 18 किलोमीटर। डी कितना दिया है 18 किलोमीटर, तो ये भी 6 घंटे बाद जब मिलेगी, टाइम इसका क्या हो जाएगा 6 घंटे बाद। तो तुमसे पूछा क्या रोमिता की गति, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 18/6 कुल क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, क्या हो जाएगा
3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, हम इस सवाल पे आते हैं। दो कारें ए तथा बी समान बिंदु से समान समय पर विपरीत दिशाओं में चलती हैं। क्या है, ए तथा बी दो कारें हैं, ठीक है, जो समान बिंदु से समान समय पर विपरीत दिशाओं में चलती हैं। ए उत्तर की ओर चल रहा है इस तरह तथा बी दक्षिण की ओर चल रही है। यदि ए की चाल कितनी हो 34.5 किलोमीटर पर आवर और बी की चाल 41.5 किलोमीटर पर आवर, तो मिलने पर तो कितने घंटों में वे एक दूसरे से 684 किलोमीटर की दूरी पर होंगी। तो क्या किया जाएगा, ध्यान से देखो, जब भी इस तरह से देखो टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 684 किलोमीटर, ठीक है, और विपरीत जाने पर ये क्या होंगे, पहले जोड़ेंगे क्योंकि पूछा कितने समय पर एक दूसरे से 684 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। तो क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को जोड़ लीजिए पहले चारों को, ठीक है, 34.5 और ये प्लस 41.5, ठीक है, ये क्या आ गया 76 किलोमीटर पर आवर। मतलब इतने किलोमीटर पर आवर से एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं ये सब, ठीक है। तो क्या कहा है, कितने समय बाद, टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या होगा डी बाई टी, 684 बटे टाइम बराबर क्या होगा डी बाई यस 684 बटे 76। काट दो इसको, देखो 4 से काटो, 4 के 4 3 4 9 36, 4 के 4 2 4 7 28, 4 के 4 19 9 171। तो टाइम कितना आ गया 9 घंटे, ठीक है। अब हम इस सवाल पे आते हैं। एक मैदान की लंबाई 90 मीटर, ठीक है, ये देखो मान लो कोई मैदान है, क्षेत्रफल कोई मैदान है, ठीक, कह रहा है कि जो आयत का क्षेत्रफल जानते हो ना, ये क्या होता है लंबाई होता है और ये क्या होती है इसकी चौड़ाई होती है। कह रहा है कि इस मैदान की जो लंबाई है वो 90 मीटर है, ठीक, और चौड़ाई कितनी है 70 मीटर है। तो जब ये 90 मीटर है तो यह भी 90 मीटर होगा, जब ये 70 मीटर है तो यह भी क्या होगा 70 मीटर होगा। तो कह रहा एक मैदान की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर है, ठीक। एक व्यक्ति उसके किनारे पर 4 की स्पीड से चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलता है, तो उसे 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। चलो पहले देखते हैं एक चक्कर में वो कुल कितना मीटर चलेगा। एक चक्कर में, अरे ये 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 और प्लस 70 और प्लस 70 कितना हो गया 140। 0 8 4 12 के 320 मीटर तो एक चक्कर का ही हो गया। एक चक्कर में वो कितना चलेगा 320 मीटर, ठीक है, और कह रहा 5 चक्कर में तो 320 गुणे 5 मतलब उसको कितना चलना 32 25 160 1600 मीटर, ठीक है, कुल से 1600 मीटर चलना है। अच्छा ये क्या कह रहा है, देखो ये सब मीटर में है ना, और ये क्या है किलोमीटर पर आवर में, इसका अर्थ यूनिट क्या है, यूनिट अलग अलग है। तो जो ये किलोमीटर पर आवर में है इसको पहले हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। 4 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 9 18 10/9 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, और ये 1600 मीटर हो गया। समय पूछा है टी, टी बराबर क्या होता है डी बाई एस, डी कितना है 1600 10 और इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है, 16 9 144 1440 सेकंड आ गया, ठीक है, 1440 क्या आ गया सेकंड आ गया। और ये जो 1440 सेकंड है जब इसको तुम मिनट में बदलोगे तो किससे भाग दोगे 60 से, ठीक है, तो 6 दूनी 12 2 6 चौक 24, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 24 मिनट आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये ऑप्शन सही है। चलो अब हम इस सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 15 पे,
कि दो स्थानों के बीच की जो दूरी है 62 किलोमीटर पर आवर की गति से 3.5 घंटों में पूरी की जा सकती है। तो उन्हें क्या क्या दिया है पहले वो नोट करो, ठीक है। स्पीड कितना दिया है 62 किलोमीटर पर आवर, और ये टाइम कितना दिया हुआ है 3.5 घंटा, 3.7/2 माने 3.5 घंटा, ठीक है। तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है यस टी, यस कितना 62 गुणे 350, 3.5 घंटा। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में अभी आसानी रहेगी, देखेंगे यदि कट पिट जाएगा आगे। तो क्या कह रहा है, यदि गति को 8 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाए तो कितना समय बच जाएगा, समय पूछा है फिर से, और गति को 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, मतलब ये जो 62 किलोमीटर पर आवर है ना, जब इसको तुम 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दोगे तो ये क्या हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर, और तुमसे टाइम पूछा है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टी बराबर डी बाई यस, ठीक है। और डी कितना दिया है तुम्हारे पास 62 गुणे 3.5, ये डी की वैल्यू है। और स्पीड कितना है, स्पीड भैया क्या स्पीड, चूंकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 62 + 8 बढ़ा दिया जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये 70 हो गया, ठीक, 1 दशमलव से ये हटेगा तो ये 735 दूनी 70 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 62/20 आवर। इसको मिनट में बदलने के लिए 62/20 गुणे 60 कर दो, 20 तिया 60, 3 दूनी 6, 6 18, 186, ये क्या आ गया 186 मिनट आ गया, ठीक है, 186 और मिनट, ठीक। और कितना समय बच जाएगा, पहले कितना लगता था 3.5 घंटा, 3.5 घंटे में कितना हो गया 60 तिया 180 और 210, 210 मिनट, और कितना समय बचेगा 186 मिनट से घटा दो, ठीक है। तो 186 14 10 24 मिनट बचेगा, कितना बचेगा 24 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको ये सवाल समझ में आया, तो चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी अब हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस के पार्ट नंबर 3 में और भी सवालों की चर्चा करेंगे। प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे लोगों को पहुंचाइए जिन्हें जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं। मैं मानता हूं इसमें से जो मेरा योगदान है बहुत छोटा है, लेकिन आप मेरे एफर्ट को ध्यान में रख के और लोगों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।